हम सब जिंदगी में कड़ी मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, पैसे बचाते हैं, भविष्य के लिए प्लान बनाते हैं। लेकिन शायद ही कभी हम रुककर ये सोचते हैं कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। क्या सिर्फ पैसे जमा करने के लिए, या जिंदगी को सच में जीने के लिए? अधिकतर लोग जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे उनके पास अनंत समय हो। हम सोचते हैं कि बाद में घूम लेंगे, बाद में खुश हो लेंगे, बाद में अपने शौक पूरे कर लेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि समय सबसे सीमित संसाधन है। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इस किताब का मुख्य विचार यही है कि जिंदगी को सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह जीने के लिए बनाया जाना चाहिए। सिर्फ ज्यादा पैसे कमाना ही सफलता नहीं है, बल्कि उन पैसों को सही समय पर सही अनुभवों में बदल पाना असली समझदारी है। हम सभी की जिंदगी सीमित है। उम्र बढ़ने के साथ हमारी सेहत, ऊर्जा और अनुभवों को महसूस करने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। जो काम आप 25 या 30 की उम्र में कर सकते हैं, वही काम 60 या 70 की उम्र में उतना आसान या उतना मजेदार नहीं रह जाता। फिर भी ज्यादातर लोग अपनी जवानी सिर्फ भविष्य के लिए पैसे बचाने में निकाल देते हैं। वे सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जिंदगी शुरू करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या उस समय शरीर और मन उतने सक्षम होंगे कि हम उन अनुभवों का पूरा आनंद ले सकें? लेखक ये नहीं कहता कि पैसे बचाना गलत है, बल्कि वो कहता है कि बिना सोचे समझे जरूरत से ज्यादा पैसे जमा करना भी उतना ही गलत है। अगर आप अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे जोड़ते रहे और उन्हें इस्तेमाल करने का सही समय कभी नहीं आया, तो वो पैसा बेकार चला गया। असल में जिंदगी अनुभवों का संग्रह है। हम अंत में अपने बैंक बैलेंस को याद नहीं करते, बल्कि उन यादों को याद करते हैं जो हमने रास्ते में बनाई होती हैं। यात्राएं, दोस्त, परिवार के साथ बिताया समय, नए सीखने के अनुभव, यही सब मिलकर जिंदगी बनाते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण विचार ये है कि अनुभव सिर्फ उसी समय खुशी नहीं देते जब वे हो रहे होते हैं, बल्कि वे भविष्य में भी खुशी देते हैं। जब आप किसी पुराने सफर की तस्वीर देखते हैं या किसी याद को दोहराते हैं, तो वो अनुभव दोबारा जिया जाता है। इसे लेखक मेमोरी डिविडेंड कहता है, यानी एक अच्छा अनुभव आपको बार बार खुशी देता है। जितना जल्दी आप ऐसे अनुभव बनाते हैं, उतनी ही ज्यादा बार आप उन्हें याद करके खुश हो सकते हैं। इसलिए अनुभवों में निवेश जितना जल्दी किया जाए उतना बेहतर होता है। कई लोग सोचते हैं कि अनुभव महंगे होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कम उम्र में, कम पैसों में भी जिंदगी के बेहतरीन अनुभव बनाए जा सकते हैं। दोस्त, सीखने की भूख, खुला मन, ये सब जवानी की सबसे बड़ी पूंजी है। समस्या तब होती है जब हम सब कुछ टालते रहते हैं। हम कहते हैं कि अभी नहीं, बाद में, लेकिन बाद में कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। जिंदगी किसी कैलेंडर के हिसाब से नहीं चलती। लेखक हमें ये सोचने के लिए मजबूर करता है कि अगर अंत में हमारे पास बहुत सारा पैसा बच जाए, लेकिन उसे खर्च करने की ताकत या समय न बचे, तो वो पैसा किस काम का? इसलिए जरूरी है कि हम जिंदगी को ऑटो पायलट मोड पर ना चलाएं। हमें जानबूझकर ये तय करना चाहिए कि कब कमाना है, कब बचाना है और कब खर्च करके जिंदगी को जीना है। ये किताब ये नहीं सिखाती कि कैसे अमीर बना जाए, बल्कि ये सिखाती है कि जो भी संसाधन आपके पास हैं, उनसे सबसे बेहतर जिंदगी कैसे बनाई जाए। जिंदगी कोई वीडियो गेम नहीं है जिसमें अंत में सबसे ज्यादा पैसे जमा करने पर जीत मिलती है। असली जीत तब होती है जब आप पीछे मुड़कर देखें और कह सकें कि हाँ, मैंने जिंदगी को महसूस किया, मैंने उसे जिया। यही इस पूरी किताब की नींव है। पैसे को जिंदगी के लिए इस्तेमाल करो, जिंदगी को पैसे के लिए कुर्बान मत करो। जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने की शुरुआत एक साधारण लेकिन गहरे सवाल से होती है। हम अपनी जिंदगी की ऊर्जा कहाँ खर्च कर रहे हैं? हर इंसान के पास सीमित ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा हमारे समय, हमारी सेहत और हमारे ध्यान से बनती है। जब हम काम करते हैं तो हम अपनी यही ऊर्जा पैसे में बदलते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम सिर्फ ऊर्जा को पैसे में बदलते रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि उन पैसों का असली मकसद क्या है। पैसे का असली काम अनुभव खरीदना है। पैसा खुद में कोई खुशी नहीं है, वो सिर्फ एक साधन है। अधिकतर लोग इस साधन को ही लक्ष्य बना लेते हैं। वे सोचते हैं कि जब अकाउंट में एक निश्चित रकम आ जाएगी तब वे खुश होंगे, लेकिन सच ये है कि खुशी का कोई तय बैंक बैलेंस नहीं होता। लेखक एक बहुत अहम बात समझाता है। हमारा दिमाग भविष्य को ज्यादा महत्व देता है और वर्तमान को कम। हम सोचते हैं कि कल बेहतर होगा, अगले साल बेहतर होगा, रिटायरमेंट के बाद जिंदगी शुरू होगी। लेकिन इस सोच में हम आज को कुर्बान कर देते हैं। धीरे धीरे आज कल बन जाता है और कल कभी आता ही नहीं। जिंदगी को अगर एक ग्राफ की तरह देखें तो हर साल के अनुभव मिलकर एक कर्व बनाते हैं। कुछ साल बहुत शानदार होते हैं, कुछ सामान्य और कुछ मुश्किल। लेकिन हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि इस पूरे कर्व का कुल क्षेत्रफल ज्यादा से ज्यादा हो। इसका मतलब ये नहीं कि हर साल ऐश ही ऐश हो। इसका मतलब है सही समय पर सही अनुभव। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक उम्र में ही पूरे मजे के साथ किए जा सकते हैं।
जवानी में की गई यात्राएं, जोखिम लेना, नए लोगों से मिलना, ये सब चीज़ें उम्र के साथ कठिन होती जाती हैं। अगर आप इन अनुभवों को सिर्फ इसलिए टालते हैं क्योंकि आप भविष्य के लिए पैसे जोड़ रहे हैं, तो हो सकता है आप उन्हें हमेशा के लिए खो दें। लेखक अपने जीवन के उदाहरण देता है कि कैसे उसने देखा कि बहुत अमीर लोग भी जिंदगी के सबसे अच्छे अनुभवों से चूक जाते हैं। उनके पास पैसा होता है लेकिन समय नहीं, या समय होता है लेकिन शरीर साथ नहीं देता। यहीं पर एक और अहम विचार सामने आता है। सेहत और पैसा एक दूसरे के विकल्प नहीं है। आप पैसे से इलाज करवा सकते हैं लेकिन खोई हुई जवानी नहीं खरीद सकते। आप 5 स्टार होटल में रुक सकते हैं लेकिन अगर शरीर चल ही नहीं सकता तो उस लग्जरी का क्या फायदा। इसलिए जिंदगी का संतुलन बहुत जरूरी है। न जरूरत से ज्यादा खर्च, न जरूरत से ज्यादा बचत। हम अक्सर सोचते हैं कि जितना ज्यादा बचाएंगे उतना सुरक्षित रहेंगे, लेकिन जरूरत से ज्यादा सुरक्षा भी जिंदगी को छोटा बना देती है। डर में जी गई जिंदगी भी अधूरी ही होती है। लेखक ये भी बताता है कि सभी अनुभव महंगे नहीं होते। कई बार सबसे कीमती अनुभव बहुत साधारण होते हैं। परिवार के साथ समय, दोस्तों के साथ बातचीत, किसी नए विचार को सीखना। लेकिन इन अनुभवों के लिए भी हमें समय निकालना पड़ता है, और समय निकालने का मतलब है ये स्वीकार करना कि काम के अलावा भी जिंदगी है। अगर आप हर समय सिर्फ भविष्य के लिए जी रहे हैं तो आप असल में जिंदगी पोस्टपोन कर रहे हैं, और जिंदगी पोस्टपोन करने की चीज नहीं है। इस हिस्से का सार यही है कि हमें अपनी कमाई, बचत और खर्च को इस तरह देखना चाहिए कि जिंदगी आज भी जी जाए और कल भी सुरक्षित रहे। सिर्फ एक तरफ झुकाव रखने से जिंदगी असंतुलित हो जाती है। जिंदगी कोई रहसल नहीं है। जो अनुभव आज मिल सकते हैं उन्हें सिर्फ आदत या डर की वजह से मत टालिए। जिंदगी में एक आम डर लगभग हर इंसान के मन में होता है, कहीं पैसे खत्म ना हो जाएं। ये डर इतना गहरा होता है कि लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी के आसपास फैसले लेते हैं। ज्यादा काम करना, कम छुट्टियां लेना, सपनों को टालना और हर चीज को भविष्य के नाम पर रोक देना। लेकिन लेखक एक सीधा सवाल पूछता है, अगर पैसे बचाते बचाते जिंदगी ही निकल जाए तो वो बचत किस काम की। पैसा खत्म होने का डर हमें बहुत ज्यादा सतर्क बना देता है, लेकिन यही डर हमें जिंदगी से दूर भी कर देता है। हम हर फैसले में वर्स्ट केस सिनेरियो सोचते हैं, लेकिन बेस्ट केस सिनेरियो को भूल जाते हैं। लेखक ये नहीं कहता कि बिना सोचे समझे पैसा उड़ाओ, वो कहता है कि डर के कारण जिंदगी मत रोको। असल समस्या ये है कि हम ये मान लेते हैं कि जिंदगी सीधी रेखा में चलती है, पहले पढ़ाई, फिर काम, फिर पैसा, फिर रिटायरमेंट और आखिर में जिंदगी। लेकिन ये मॉडल ही गलत है। जिंदगी रिटायरमेंट के बाद शुरू नहीं होती, जिंदगी अभी चल रही है। अगर आपने अपने सबसे अच्छे साल सिर्फ काम और बचत में लगा दिए तो रिटायरमेंट के बाद आपके पास सिर्फ समय बचेगा, ऊर्जा नहीं। लेखक बताता है कि कई लोग बहुत अमीर होने के बावजूद भी जिंदगी का आनंद नहीं ले पाते, क्योंकि वे उस आदत से बाहर ही नहीं निकल पाते जिसमें वे हमेशा और ज्यादा कमाने की सोचते रहते हैं। ये आदत धीरे धीरे एक लत बन जाती है, काम की लत, पैसे की लत, सुरक्षा की लत। और इस लत में सबसे बड़ा नुकसान होता है अनुभवों का। एक और जरूरी बात यह है कि हर उम्र का अपना एक पीक होता है। कुछ अनुभवों के लिए शारीरिक पीक जरूरी है, कुछ के लिए मानसिक फ्रेशनेस और कुछ के लिए इमोशनल ओपननेस। अगर आपने सही उम्र में सही अनुभव नहीं लिए तो बाद में चाहकर भी उन्हें उसी तरह नहीं जी पाएंगे। यही वजह है कि लेखक कहता है कि हमें जिंदगी को हिस्सों में बांटना चाहिए। हर उम्र के लिए अलग तरह के अनुभव सोचने चाहिए। जो अनुभव जवानी में लेने चाहिए उन्हें बुजुर्ग होने तक मत टालिए। हम अक्सर सोचते हैं कि बाद में ज्यादा पैसा होगा, इसलिए बाद में ज्यादा मजा करेंगे। लेकिन ये मान लेना कि भविष्य में सब बेहतर होगा एक भ्रम है। भविष्य अनिश्चित है, सेहत अनिश्चित है, समय अनिश्चित है। लेकिन एक चीज निश्चित है, आज जो समय निकल गया वो वापस नहीं आएगा। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी को सिर्फ सुरक्षित नहीं बल्कि मीनिंगफुल भी बनाएं। लेखक हमें ये सिखाता है कि डर और समझदारी में फर्क होता है। समझदारी से बचत करना ठीक है, डर से जिंदगी रोक लेना ठीक नहीं है। अगर आप हर फैसले में सिर्फ यही सोचते हैं कि अगर कुछ गलत हो गया तो आप ये नहीं देख पाते कि अगर सब सही हो गया तो। जिंदगी का असली मजा उसी जगह शुरू होता है जहां थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, जहां आप अपने आराम के दायरे से बाहर निकलते हैं, जहां आप अनुभवों को प्राथमिकता देते हैं। इस भाग का सार यही है कि पैसे की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है जिंदगी की गुणवत्ता। और गुणवत्ता अनुभवों से आती है, सिर्फ अकाउंट बैलेंस से नहीं। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती ये मान लेना है कि हम बाद में सब कुछ ठीक कर लेंगे, बाद में ज्यादा समय होगा, बाद में ज्यादा पैसा होगा, बाद में ज्यादा आजादी होगी। लेकिन सच्चाई ये है कि बाद में हमेशा बेहतर नहीं होता। लेखक एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट समझाता है।
हर इंसान की जिंदगी में एक पीक होता है, शारीरिक पीक, मानसिक पीक और भावनात्मक पीक। शारीरिक पीक वो समय होता है जब शरीर मजबूत होता है, एनर्जी ज़्यादा होती है और जोखिम लेने की क्षमता सबसे अच्छी होती है। मानसिक पीक वो समय होता है जब दिमाग सबसे तेज होता है, सीखने की क्षमता ज़्यादा होती है। और भावनात्मक पीक वो समय होता है जब इंसान नए रिश्तों, नए अनुभवों और बदलावों के लिए खुला होता है। इन पीक्स का सही इस्तेमाल करना ही समझदारी है। अगर आपने अपने शारीरिक पीक के समय सिर्फ कुर्सी पर बैठकर काम किया तो बाद में पैसा तो होगा, लेकिन शरीर साथ नहीं देगा, और अगर शरीर साथ नहीं देगा तो अनुभव अधूरे रह जाएंगे। बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि वे 60 या 70 की उम्र में वही सब कर लेंगे जो वे 30 में कर सकते थे, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम है। उम्र बढ़ने के साथ जोखिम लेने की हिम्मत कम हो जाती है, शरीर सीमाएं तय करने लगता है और कई अनुभव बोझ लगने लगते हैं। इसलिए लेखक कहता है कि जिंदगी को एक सीधी लाइन की तरह मत देखो, इसे अलग अलग चरणों में देखो। हर चरण के लिए अलग तरह के अनुभव तय करो, जैसे जवानी में एडवेंचर, ट्रैवल, एक्सप्लोरेशन, मिड लाइफ में परिवार, रिश्ते, गहराई वाले अनुभव, और बाद की उम्र में शांति, यादें और संतोष। अगर आपने ये संतुलन नहीं बनाया तो जिंदगी किसी एक तरफ झुक जाएगी। एक और बहुत जरूरी बात यह है कि हम अपनी क्षमता को अक्सर कम आंकते हैं। हम सोचते हैं कि हम हमेशा इसी लेवल पर कमाते रहेंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों की कमाई उम्र के साथ बढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप आज थोड़ा ज्यादा खर्च करके एक अच्छा अनुभव लेते हैं तो भविष्य की आपकी कमाई उस खर्च की भरपाई कर सकती है, लेकिन जो अनुभव आपने छोड़ दिया उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। लेखक अपने जीवन का उदाहरण देता है कि कैसे उसने शुरुआत में बहुत ज्यादा बचत करने की कोशिश की, जबकि उसकी अर्निंग पोटेंशियल आगे बहुत ज्यादा थी। बाद में उसे समझ आया कि वो अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए अपने प्रेजेंट सेल्फ को सैक्रिफाइस कर रहा था। ये उल्टा होना चाहिए था। आज का आप भविष्य के अमीर आप के लिए भूखा नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि लापरवाही करो, इसका मतलब है कि अपने अर्निंग कर्व को समझो। अगर आपकी कमाई आगे बढ़ने वाली है तो आज खुद पर और अपने अनुभवों पर निवेश करना गलत नहीं है, बल्कि कई बार ये सबसे समझदारी भरा फैसला होता है। जिंदगी में सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब आप सोचते हैं कि अभी नहीं, अभी सुरक्षित रहना ज्यादा जरूरी है। लेकिन सुरक्षा और डर में फर्क होता है। डर आपको रोकता है, समझदारी आपको संतुलन सिखाती है। इस हिस्से का संदेश साफ है, हर उम्र का अपना काम है, हर उम्र का अपना मजा है, और अगर आपने सही उम्र में सही चीज नहीं की तो बाद में पछतावा तय है। जिंदगी में हम अक्सर मान लेते हैं कि बचत करना ही सबसे बड़ा फर्ज है। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि पहले पैसा बचाओ फिर जिंदगी जियो। लेकिन लेखक की सोच को थोड़ा उलट कर देखने को कहता है। असल सवाल ये नहीं है कि कितना पैसा बचाया जाए, असल सवाल ये है कि कब और किस लिए बचाया जाए। पैसा तभी तक काम का है जब तक वो अनुभवों में बदला जा सके। अगर पैसा बचा रह गया और अनुभव छूट गए तो उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहती। यहीं से किताब का एक बहुत चर्चित विचार सामने आता है, डाई विद जीरो। इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक अकाउंट को जीरो करके मरना है। इसका मतलब है कि जिंदगी के अंत तक पैसे और जिंदगी के अनुभवों का संतुलन ऐसा हो कि कोई बड़ा पछतावा ना बचे। कई लोग पूरी जिंदगी पैसे जमा करते रहते हैं और अंत में बहुत सारा पैसा बिना इस्तेमाल किए छोड़ जाते हैं। वो पैसा उनके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए बचा होता है। सवाल ये है कि क्या वही उनका मकसद था? अगर आप अपने बच्चों के लिए पैसा छोड़ना चाहते हैं तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन लेखक कहता है कि बच्चों को विरासत में पैसा देने से बेहतर है उन्हें सही समय पर मदद देना। जब बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब अगर उन्हें सपोर्ट मिले तो वो सपोर्ट जिंदगी बदल सकता है, लेकिन अगर वही पैसा उन्हें तब मिले जब वे खुद बूढ़े हो चुके हों तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। यानी सिर्फ कितना देना है ये नहीं, कब देना है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेखक बताता है कि ज्यादातर लोग पैसे देने में भी ऑटो पायलट पर होते हैं। वे बिना सोचे समझे सब कुछ अंत के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन अगर वही पैसा पहले दिया जाए तो वो कई गुना ज्यादा असर डाल सकता है। ये बात सिर्फ बच्चों पर लागू नहीं होती, ये दान, मदद और रिश्तों पर भी लागू होती है। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो जब वो मदद सबसे ज्यादा काम आए तभी करनी चाहिए। सिर्फ इसलिए टालना कि बाद में देंगे कई बार उस मदद को बेकार बना देता है। लेखक ये भी कहता है कि जिंदगी का संतुलन सिर्फ खर्च और बचत में नहीं है बल्कि रिश्तों में भी है। अगर आपने सिर्फ काम किया और रिश्तों को बाद के लिए छोड़ा तो हो सकता है बाद में रिश्ते ही ना बचे। कई लोग सोचते हैं कि वे रिटायरमेंट के बाद परिवार और दोस्तों को समय देंगे, लेकिन तब तक बच्चे बड़े हो जाते हैं, दोस्त अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं और मौके निकल जाते हैं। इसलिए जिंदगी को डिलेड ग्रेटिफिकेशन की एक अंतहीन कहानी मत बनाइए।
थोड़ा जीना आज भी जरूरी है। इस भाग का सार यही है कि पैसा एक टूल है, ट्रेजर नहीं। उसका सबसे अच्छा उपयोग वही है जो सही समय पर किया जाए। अगर आप अंत में बहुत सारा पैसा छोड़ जाते हैं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपने जिंदगी में जरूरत से ज्यादा सावधानी बरती, और ज्यादा सावधानी कई बार जिंदगी को छोटा बना देती है। अब जिंदगी के एक और अहम पहलू की बात करते हैं, संतुलन। अधिकतर लोग या तो पूरी तरह काम में डूब जाते हैं या फिर पूरी तरह मस्ती में, लेकिन लेखक बताता है कि दोनों ही रास्ते अधूरे हैं। असली समझदारी बीच का रास्ता खोजने में है। काम जरूरी है, पैसा जरूरी है, लेकिन अगर काम ही सब कुछ बन जाए तो जिंदगी कहीं पीछे छूट जाती है। लेखक कहता है कि जिंदगी को सिर्फ अक्यूमुलेशन का खेल मत बनाओ, यानी सिर्फ जोड़ते मत जाओ, पैसा, संपत्ति, अचीवमेंट्स। कभी कभी सब्ट्रैक्ट करना भी जरूरी होता है। कम काम करना, कम स्ट्रेस लेना, कम चीजों के पीछे भागना, ताकि जिंदगी में जगह बन सके अनुभवों के लिए। एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये मान लेना है कि ज्यादा पैसा हमेशा ज्यादा खुशी लाता है। हकीकत ये है कि एक सीमा के बाद पैसा सिर्फ कंफर्ट बढ़ाता है, खुशी नहीं। उस सीमा के बाद खुशी का सीधा संबंध समय और स्वतंत्रता से होता है। अगर आपके पास पैसा है लेकिन समय नहीं, तो आप अमीर होकर भी गरीब हैं। और अगर आपके पास समय है, ऊर्जा है और रिश्ते हैं, तो कम पैसे में भी जिंदगी समृद्ध हो सकती है। लेखक ये भी बताता है कि जिंदगी को सिर्फ आज या सिर्फ कल के लिए मत जियो, दोनों का तालमेल जरूरी है। अगर आप सिर्फ आज के लिए जीते हैं तो भविष्य असुरक्षित हो सकता है, और अगर आप सिर्फ भविष्य के लिए जीते हैं तो वर्तमान मर जाता है। सही जिंदगी वो है जिसमें आज भी जिया जाए और कल भी सुरक्षित रहे। एक और जरूरी बात यह है कि हम अपने खर्च को अक्सर गलत जगह देखते हैं। हम चीजों पर खर्च करते हैं लेकिन अनुभवों पर खर्च करने से डरते हैं। नया फोन खरीदना आसान लगता है, लेकिन एक ट्रिप प्लान करना मुश्किल लगता है, क्योंकि चीजें दिखती हैं और अनुभव यादों में रहते हैं। लेकिन यादें ही वो चीज हैं जो अंत में हमारे साथ रहती हैं। लेखक ये भी समझाता है कि अनुभवों पर खर्च करने से पछतावा कम होता है। लोग ज्यादातर चीजों पर खर्च करने के बाद पछताते हैं, लेकिन अच्छे अनुभवों पर किया गया खर्च शायद ही कभी रिग्रेट देता है, क्योंकि अनुभव आपको बदलते हैं, आपकी सोच बदलते हैं, आपकी दुनिया बड़ी करते हैं। जिंदगी को ऑप्टिमाइज करने का मतलब ये नहीं है कि हर पल परफेक्ट हो। इसका मतलब ये है कि बड़े स्तर पर जिंदगी मीनिंगफुल हो। कभी कभी काम ज्यादा होगा, कभी कभी आराम ज्यादा होगा, लेकिन कुल मिलाकर संतुलन होना चाहिए। इस भाग का संदेश साफ है, पैसा जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है ये जानना कि कब रुकना है और कब जीना है। जिंदगी में सबसे आम चीज जो हम करते हैं वो है टालना। हम अनुभवों को टालते हैं, फैसलों को टालते हैं और कई बार जिंदगी को ही टाल देते हैं। लेखक कहता है कि जिंदगी को टालना सबसे महंगी आदत है, क्योंकि इसकी कीमत पैसे से नहीं, समय से चुकानी पड़ती है। हम सोचते हैं कि अभी सही समय नहीं है, अभी काम ज्यादा है, अभी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन सच ये है कि जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती। अगर आप सही समय का इंतजार करते रहेंगे तो जिंदगी निकल जाएगी। इसीलिए लेखक टाइम बकेट का कॉन्सेप्ट समझाता है। जिंदगी को अलग अलग समय के हिस्सों में बांटो। हर हिस्से के लिए तय करो कि उस समय कौन से अनुभव सबसे ज्यादा मीनिंगफुल होंगे। जैसे 20 से 30 की उम्र में सीखना, एक्सप्लोर करना, जोखिम लेना। 30 से 45 की उम्र में करियर, परिवार, स्थिरता। 45 से 60 की उम्र में स्वतंत्रता, पसंदीदा काम, गहराई वाले अनुभव। और उसके बाद शांति, संतोष और यादों का आनंद। अगर आप ये तय नहीं करते कि कब क्या करना है, तो जिंदगी अपने आप चलती रहेगी और अक्सर वो रास्ता ऑप्टिमल नहीं होता। लेखक ये भी बताता है कि लोग अक्सर मान लेते हैं कि वे हमेशा एक जैसे रहेंगे, लेकिन इंसान बदलता है, उसकी पसंद बदलती है, उसकी प्राथमिकताएं बदलती हैं। जो चीज आज आपको खुशी देती है, हो सकता है कल वो उतनी खुशी ना दे। इसलिए हर अनुभव का सही समय होता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उम्र बढ़ने के साथ हमारा रिस्क टेकिंग बिहेवियर बदलता है। जो जोखिम 25 की उम्र में एक्साइटिंग लगता है, वही 55 की उम्र में डरावना लग सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि डर गलत है, इसका मतलब ये है कि जोखिम का सही समय होता है। अगर आपने उस समय जोखिम नहीं लिया जब आप ले सकते थे, तो बाद में पछतावा ज्यादा होता है। लेखक हमें यह भी सिखाता है कि जिंदगी को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करो। परफेक्ट टाइमिंग नहीं होती, परफेक्ट मोमेंट नहीं होता। जो होता है वो है अभी। अगर आप हर फैसले में 100% सर्टेनिटी चाहते हैं, तो आप शायद कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। कई बार जिंदगी में बोल्ड होना पड़ता है, लेकिन बोल्ड और फूलिश होने में फर्क होता है।
बोल्ड होना मतलब सोच समझकर जोखिम लेना, फूलिश होना मतलब बिना सोचे समझे सब कुछ दांव पर लगाना। लेखक हमें एनकरेजमेंट देता है कि हम जिंदगी के अहम फैसलों में थोड़ा साहस दिखाएं, क्योंकि बहुत से रिग्रेट्स चीजें करने के नहीं बल्कि चीजें ना करने के होते हैं। इस हिस्से का सार यही है कि जिंदगी को सेगमेंट्स में देखो, हर सेगमेंट में जीने की कोशिश करो और अनुभवों को हमेशा बाद के लिए मत छोड़ो। जिंदगी में एक और बड़ी गलतफहमी ये होती है कि हम सोचते हैं ज्यादा कमाना ही ज्यादा समझदारी है, लेकिन लेखक बताता है कि असली समझदारी ये जानने में है कि कब कमाना कम कर देना चाहिए। कई लोग उस बिंदु को पहचान ही नहीं पाते जहां और ज्यादा पैसा कमाने से जिंदगी बेहतर नहीं होती, बल्कि उल्टा और ज्यादा तनाव, ज्यादा थकान और ज्यादा खालीपन ले आता है। ये वही समय होता है जब लोग बस 1 साल और कहते हैं, बस प्रमोशन और, बस थोड़ा और पैसा, और यही बस थोड़ा और कई साल खा जाता है। लेखक कहता है कि जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब पैसा आपकी समस्या नहीं रहता, लेकिन आदत आपकी समस्या बन जाती है। कमाने की आदत, जोड़ते रहने की आदत, और आदतें बिना सोचे चलती हैं ऑटो पायलट पर। इसी ऑटो पायलट की वजह से लोग ये नहीं देख पाते कि अब उनके लिए समय ज्यादा कीमती है, पैसा नहीं। एक बहुत अहम बात यह है कि उम्र बढ़ने के साथ हमारी स्पेंडिंग कैपेसिटी भी घटती जाती है। हम सोचते हैं कि हम बुढ़ापे में ज्यादा खर्च करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि हम कम खर्च करते हैं। ना शरीर साथ देता है, ना इच्छाएं उतनी प्रबल रहती हैं, ना ऊर्जा होती है। इसलिए अगर आप सारा खर्च बुढ़ापे के लिए बचा रहे हैं तो हो सकता है आप जिंदगी के सबसे अच्छे मौके गंवा रहे हों। लेखक ये भी बताता है कि जिंदगी में सिर्फ अपने लिए जीना भी अधूरा है। अनुभव तब और गहरे हो जाते हैं जब वे दूसरों के साथ साझा किए जाएं, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ और उन लोगों के साथ जिन्हें आप प्यार करते हैं। अगर आपने रिश्तों के लिए समय नहीं निकाला तो बाद में पैसा उन रिश्तों को वापस नहीं ला सकता। कई लोग सोचते हैं कि वो बाद में सबको समय देंगे, लेकिन बाद में सब उपलब्ध हो ये जरूरी नहीं। इसलिए लेखक कहता है कि गिविंग को भी सही समय पर करना चाहिए। सिर्फ पैसा देना नहीं, समय देना, ध्यान देना, मौजूद रहना, यही चीजें अनुभवों को यादगार बनाती हैं। एक और गहरी बात यह है कि हम अपने जीवन की वैल्यू को अक्सर दूसरों से कंपेयर करके आंकते हैं। फलां के पास ज्यादा है, फलां ज्यादा अमीर है, लेकिन जिंदगी कोई कंपटीशन नहीं है। हर किसी का जर्नी अलग है, हर किसी के गोल्स अलग हैं और हर किसी के लिए इनफ की परिभाषा अलग है। जब आप ये तय कर लेते हैं कि आपके लिए इनफ क्या है, तभी आप आजाद होते हैं, क्योंकि तब आप दूसरों की दौड़ में नहीं, अपनी जिंदगी में चल रहे होते हैं। इस भाग का सार यही है कि जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब आपको अर्निंग से ज्यादा लिविंग पर ध्यान देना चाहिए, और उस समय को पहचान पाना ही असली बुद्धिमानी है। जिंदगी के आखिरी हिस्से में पहुंचकर ज्यादातर लोग एक ही बात कहते हैं, काश मैंने और ज्यादा जिया होता। बहुत कम लोग ये कहते हैं कि काश मैंने और ज्यादा पैसा कमाया होता। यही बात लेखक हमें पहले ही समझाना चाहता है, ताकि हमें ये एहसास जिंदगी के अंत में नहीं बल्कि जिंदगी के बीच में हो। जब इंसान बूढ़ा होता है तब उसकी दुनिया छोटी हो जाती है, शरीर सीमित हो जाता है, नई चीजें सीखने और अपनाने की क्षमता कम हो जाती है। लेकिन उस समय एक चीज सबसे ज्यादा काम आती है, यादें। अच्छी यादें वही बनती हैं जो सही समय पर अनुभवों से बनी हों। बुढ़ापे में नई यादें बनाना मुश्किल होता है, लेकिन पुरानी यादों को जीना आसान होता है। इसीलिए लेखक कहता है कि हम असल में मेमोरीज पर रिटायर होते हैं, पैसों पर नहीं। अगर आपकी जवानी सिर्फ काम में निकल गई तो रिटायरमेंट में आपके पास समय तो होगा, लेकिन यादें कम होंगी, और अगर यादें कम होंगी तो समय भी भारी लगने लगेगा। एक और अहम बात यह है कि रिग्रेट 2 तरह के होते हैं, एक जो गलतियां करके होते हैं और दूसरे जो चीजें न करके होते हैं। समय के साथ पहली तरह के रिग्रेट हल्के हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरह के रिग्रेट गहरे होते जाते हैं। जो ट्रिप नहीं की, जो बात नहीं कही, जो जोखिम नहीं लिया, जो समय अपनों को नहीं दिया, ये रिग्रेट उम्र के साथ और भारी होते जाते हैं। लेखक ये भी बताता है कि जिंदगी में सब कुछ कंट्रोल में नहीं होता। हम बीमारी को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम एक्सीडेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम समय को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि जो समय हमारे पास है उसका इस्तेमाल कैसे करें। अगर आप हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए जीते हैं तो बेस्ट मोमेंट्स खुद ब खुद छूट जाते हैं। जिंदगी को बहुत ज्यादा सुरक्षित बनाना भी एक तरह का जोखिम है। उस जोखिम का नाम है अधूरी जिंदगी। लेखक हमें एनकरेज करता है कि हम अपने जीवन की दिशा खुद तय करें, भीड़ की नकल ना करें, समाज के डिफॉल्ट रास्ते पर आंख बंद करके ना चलें, क्योंकि जो रास्ता सबके लिए बना है वो जरूरी नहीं कि आपके लिए सबसे अच्छा हो।
हर इंसान की परिस्थितियां अलग हैं, हर इंसान की प्राथमिकताएं अलग हैं और हर इंसान के लिए सही संतुलन भी अलग है। इसीलिए अपनी जिंदगी को खुद डिजाइन करना सीखिए। सोचिए, अगर आज आपकी जिंदगी रुक जाए तो क्या आप संतुष्ट होंगे? अगर जवाब नहीं है तो ये डरने की बात नहीं है, ये बदलने का संकेत है। इस हिस्से का संदेश साफ है, पैसा जरूरी है लेकिन यादें उससे कहीं ज्यादा जरूरी हैं, और यादें तभी बनती हैं जब हम सही समय पर जीने का साहस दिखाते हैं। अब जिंदगी की पूरी तस्वीर को एक साथ देखने का समय है। अब तक हमने समझा कि जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने और बचाने का नाम नहीं है। जिंदगी अनुभवों का जोड़ है, यादों का संग्रह है और उन पलों का नाम है जो हमें अंदर से जिंदा महसूस कराते हैं। लेखक का अंतिम संदेश बहुत सरल है लेकिन बहुत गहरा भी। जिंदगी को डर के हिसाब से मत जियो, जिंदगी को समझदारी के हिसाब से जियो। डर आपको रोकता है, समझदारी आपको सही दिशा दिखाती है। अगर आप सिर्फ इसलिए अनुभवों को टालते रहते हैं क्योंकि भविष्य अनिश्चित है, तो आप वर्तमान को निश्चित रूप से खो रहे हैं, और यही सबसे बड़ा नुकसान है। हम सब मरने वाले हैं, ये सच्चाई है, लेकिन उससे पहले हम कैसे जीते हैं, यही असली सवाल है। लेखक कहता है कि अगर आपने अपनी जिंदगी इस तरह जी कि अंत में आपके पास बहुत सारा पैसा बच गया, तो शायद आपने कहीं ना कहीं जरूरत से ज्यादा सावधानी बरती। और अगर आपने जिंदगी के सही समय पर सही अनुभव ले लिए, सही लोगों के साथ समय बिताया और अपने संसाधनों को जिंदगी में बदला, तो ये संभव है कि आप अंत में लगभग शून्य पर पहुंचे। और यही डाई विद जीरो का असली मतलब है। ये पैसे की बात नहीं है, ये पछतावे की बात है। कम पछतावा, ज्यादा यादें, ज्यादा संतोष। लेखक ये भी साफ करता है कि कोई भी जिंदगी पूरी तरह परफेक्ट नहीं हो सकती। हर किसी से गलतियां होंगी, हर किसी से मौके छूटेंगे। लेकिन अगर आपने जानबूझकर कोशिश की, अगर आपने ऑटो पायलट से बाहर निकलकर फैसले लिए, तो आपकी जिंदगी औसत नहीं रहेगी। जिंदगी को टालने की आदत छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन यही आदत सबसे पहले छोड़नी जरूरी है। अपने आप से पूछिए, मैं किस चीज के लिए ज्यादा इंतजार कर रहा हूं? कौन सा अनुभव है जो मैं बाद में के नाम पर टाल रहा हूं? और अगर वो बाद में कभी आया ही नहीं तो? जिंदगी किसी प्रॉमिस के साथ नहीं आती। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि सब कुछ सही समय पर मिलेगा। इसलिए जो समय आपके पास है, जो ऊर्जा आपके पास है और जो लोग आपके पास हैं, उनका सम्मान कीजिए। पैसे को जिंदगी के लिए इस्तेमाल कीजिए, जिंदगी को पैसे के लिए मत कुर्बान कीजिए। अंत में जब आप पीछे मुड़कर देखें तो आपके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, डर नहीं, पछतावा नहीं। और अगर आप ये कह सकें कि मैंने अपनी जिंदगी को महसूस किया, मैंने उसे जिया, तो वही असली सफलता है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही सोच बदलने वाली कहानियों और किताबों के सार के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। याद रखिए, जिंदगी कोई रिहर्सल नहीं है, जो पल आज हैं वही असली हैं। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। तब तक जिंदगी को सिर्फ जिए नहीं, उसे महसूस भी करें। नमस्ते।